तो अभी हम चल रहे हैं ग्रैंड विटारा में और ये डेल्टा सीएनजी वेरिएंट है। सीएनजी में अगर माइलेज की बात करें तो अगर हाईवे पे आप माइलेज मेज़र करते हैं, वैसे तो सब कुछ चलाने के ऊपर होता है कि आप कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो एक नॉर्मल पर्सन जिस तरह की ड्राइविंग रखता है, यानी कि 80 टू 100, कभी 80, कभी 85, कभी 90, 95, 100 या कभी 105, 110 भी हो गई ओकेजनली, कभी कभार ओवरटेक करने के लिए। तो ऐसी ड्राइविंग कंडीशन में, जो कि मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि 95 के आसपास, 90, 95, 100 के आसपास कोई चलाता है, तो ये 26 के आसपास का माइलेज, 26-27 का इजीली दे देती है। एसी ऑन में रखता हूँ और मैं 95 पे अगर क्रूज़ लगा के इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे इजीली 26 का माइलेज आ जाता है। और अगर थोड़ी सी मैं स्पीड लो रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 85 पे क्रूज़ लगाता हूँ, 80, 85, ओकेजनली कभी कभार 90 कर ली, तो ये 27 से 28 का भी माइलेज मुझे इजीली दे देती है। और अगर राइडिंग पोजीशन की बात करूं कि हाईवे पे किस तरह की राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, किस तरह का कंफर्ट आपको आएगा चलाने में, क्योंकि राइडिंग पोजीशन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कंफर्ट में। तो डेल्टा सीएनजी जो ये वेरिएंट मेरा है, इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बोनट आपको इजीली विजिबल होगा, बोनट देखने में कोई परेशानी नहीं है। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं। अगर ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा कि ये देख के कि हाँ, मेरी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह की सिटिंग पोजीशन में अपराइट बैठा हूँ और मैं इजीली रोड को और आसपास के जो रोड के आसपास की चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनको मैं इजीली देख सकता हूँ। दूर से ही मैं मेज़र कर सकता हूँ कि आगे कितनी स्पीड पे मुझे चलना है, क्या करना है। तो राइडिंग पोजीशन अच्छी है, आपको बोनट विजिबल होता है, आपको हाईवे बहुत अच्छे से विजिबल होता है, चारों तरफ आप इजीली देख के गाड़ी चला सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसयूवी है तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। माइलेज मैं आपको बता ही चुका हूँ। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसका सस्पेंशन मीडियम टू सॉफ्टर साइड पे मैं बोलूँगा। मीडियम टू सॉफ्टर कैसे कि जब आप सिटी में चलते हैं तो सॉफ्ट सस्पेंशन आपको महसूस होता है। आपको छोटे छोटे पॉट होल्स हैं, छोटे छोटे जो गड्ढे आपकी रोड पे अगर हैं, तो वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। गाड़ी इजीली स्लाइड करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और जब बात करते हैं हाईवे की, तो हाईवे पे जब आप 80-90 की स्पीड पे होते हैं, 100 पे होते हैं, तो ये मीडियम काइंड ऑफ सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। मीडियम काइंड ऑफ मतलब ज़्यादा स्टिफ भी आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा सॉफ्ट भी आपको नहीं मिलेगा। उस समय आपकी राइड भी अच्छी रहेगी। हाईवे की राइड पे भी, जैसे मैं मान लो 100 की स्पीड पे भी चल रहा हूँ, छोटे मोटे बम्प्स अगर हैं, छोटे मोटे खड्डे हैं अगर रोड पे, तो वो उस पर से एकदम स्लाइड करते हुए निकल जाएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि छोटा सा गड्ढा था। तो बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन जिस गाड़ी के होते हैं वो आपको स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी देती है, लेकिन फिर वहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉट होल्स महसूस होते हैं कैबिन के अंदर। तो मीडियम सस्पेंशन मुझे हमेशा से पसंद है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो राइड आपकी बम्पी रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्पी राइड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आपकी वो हार्ड राइड भी नहीं है कि आपको छोटे छोटे पॉट होल्स भी महसूस हो रहे हैं। तो मीडियम सस्पेंशन मैं हाईवे पे इसका मानता हूँ, जो कि मुझे पसंद है, मुझे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप 100 से ऊपर जाते हैं। मान लो आप 110, 115, 100 से ऊपर छोड़ो, आप 110 तक भी इजीली राइड इसको कर सकते हो। जब आप 115, 120 तक जाना शुरू करते हो, 120 से भी या कभी ऊपर जाते हो, जैसे बहुत सारे हाईवेज की जो स्पीड है लिमिट वो 120 है, मान लो आप कंटिन्यू 120 पे चलना चाह रहे हो ना, तब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको इसका जो जैसे ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवीज का होता ही है, तो इसका 210 ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसकी वजह से बॉडी रोल थोड़ा सा आपको फील हो सकता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे आप क्रूज कर रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे फिर हाईवे स्टेबिलिटी स्टिफर सस्पेंशंस की ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उस हिसाब से अगर देखो तो मैं ये मानता हूँ कि जो अपनी इंडियन रोड कंडीशंस हैं, जो अपनी इंडियन स्पीड लिमिट्स हैं, उसके अंदर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये गाड़ी अच्छी है। जहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है जिन एक्सप्रेसवेज पे, वहाँ पे आप 110 से 115 तक क्रूज लगा दो, बस इससे ज़्यादा मत लगाओ। 115 से फिर आप ऊपर बढ़ते हो ना कहीं स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू मुझे देखने को मिलता है। और जब मैं 120 के ऊपर बढ़ता हूँ, जैसे 125, 130 पे मैं चल रहा हूँ ना, तो वहाँ पे स्टीयरिंग भी अपनी जो स्टेबिलिटी है वो लूज करता है। स्टीयरिंग में आपको वेट ज़्यादा फिर फील नहीं होगा, स्टीयरिंग आपको लाइट फील होने लगेगा 120 के बाद में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरा जो कंट्रोल है गाड़ी से, जो स्टीयरिंग पे मेरा कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं अब छूट रहा है।
अब उसका है ना, एक और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लो गाड़ी आप अकेले चला रहे हो या आपके अलावा सिर्फ एक ही पैसेंजर है, तो 120 के बाद ये चीज़ आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। बट वहीं पे अगर आपकी गाड़ी फुल है, आप 5 लोग गाड़ी में बैठे हो, सामान है आपके पास, गाड़ी में वेट आ गया है फॉर एग्जाम्पल, वेट आने के बाद है ना, आपको वो चीज़ 120 पे फील नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, वेट आने से गाड़ी में स्टेबिलिटी भी आती है। तो जैसे ही वेट आएगा ना, तो इतनी बम्पी राइड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, या फिर मैं कहूँ कि स्टीयरिंग का फीडबैक जो कम हो जाता है 120 के बाद, वो उतना कम नहीं होगा। वहाँ फिर आप 125 130 तक भी गाड़ी खींच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही है कि इंडियन रोड कंडीशंस ऐसी हैं ही नहीं कि आप 125 130 चलाओगे, और ना ही आपको स्पीड लिमिट अलाउ करती है इंडियन रोड्स पे कि आप 125 130 चलाएं। वो क्या होता है कि एक्सप्रेस वे पे आप 120 चल रहे हो, 120 भी मोर देन इनफ है। कभी कभी अगर आपको 100, किसी ना किसी को अगर आपको टेक ओवर करना है, तो हो सकता है सामने वाला अगर 110 पे चल रहा है और आपको टेक ओवर करना है, तो थोड़ा सा आप 125 30 तक गाड़ी पहुंच जाती है कई बार। तो वो कंडीशन में बस आप चलाइएगा, वैसे आप चलाइएगा मत, क्योंकि ये गाड़ी बेस्ट, इसकी क्रूजिंग स्पीड अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो 100 पे लगा दो भाई, 95 to 100, 95 पे लगा दो, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। और क्योंकि है ना, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज की स्पीड किसी की 120 है, किसी की 100 भी है, कहीं ना कहीं आपको 100 मिलेगी, कहीं ना कहीं किसी रोड पे आपको 120 मिलेगी। समटाइम्स पता भी नहीं लगता कि अरे पिछली रोड पे 120 थी और इस रोड पे ये स्पीड 100 की हो गई है, तो उसमें चालान कटने का भी फिर खतरा रहता है। तो मैं बेस्ट ही मानता हूँ कि बहुत ही बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 90 पे क्रूज लगा दो। उसका भी रीज़न क्या है कि बहुत से नेशनल हाईवेज पे 90 है, एक्सप्रेस वेज पे 100 है, और किसी किसी एक्सप्रेस वे पे 120 है। तो 90 तो ऑलमोस्ट आपको नेशनल हाईवेज पे मिलेगी ही, तो 90 आप सेफ साइड रह सकते हो। 90 पे क्रूज लगा दो, गाड़ी बहुत अच्छा 27 28 का कम से कम माइलेज देगी इसी में। और ना ही आपको चालान कटने का डर रहेगा, ना ही आपको स्टेबिलिटी का कोई इशू आएगा। वो बेस्ट है। अगर आप ऐसे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो जहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है, वहाँ पे 95 लगा दो, 95 मोर देन इनफ है। आप 95 पे क्रूज करते रहो, अगर पूरे हाईवे पे 100 की लिमिट है। जहाँ पे 120 की है, वहाँ भी मैं मानता हूँ कि 100 से ऊपर वैसे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है। बट आप लगा तो 105 लगा दो, बस 100 या 105 पे लगा दो। इस गाड़ी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 105 पे आप लगातार 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी क्रूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है ग्रैंड विटारा के साथ। बाकी आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जल्दी उनका आंसर करूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। गुड बाय।